और कहा शिव जी से आप विवाह करो। देवताओं ने प्रेरित किया, कहा विवाह करो। तो शंकर भगवान प्रसन्न हैं। अब हमारी तरफ मन लगाओ तुम लोग। आओ भाई बाजार मैनेजर काका, ये अगर चमार बागम बाजार लग रही तो तेने नह के। तो एक दिन हमसे कहा था ना, हाँ ये जो लोग बढ़ा रहे आवत साफ बढ़ा रहे ना पावत, तो हम कहन 1.5 बढ़नी लगत झाड़ू बंधवाए लो, का दिक्कत है। 101 मुद्रा काका जय शंकर मिश्र ठुल्लू काका के द्वारा समर्पित है। वाह बड़े पंडित, ये मोहित वाजपेयी जी का बेटा है, खूब आशीर्वाद। हाँ, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा, निज नयनन देखा चाहूं नाथ तुम्हार विवाह। भगवान शंकर जब समाधि से जागे, देवताओं ने आकर के प्रार्थना की, बाबा विवाह करो, हम लोग बहुत परेशान तारकासुर से हैं, ये मेरे हृदय की भावना है। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा। विवाह की लालसा सबके हृदय में है। काशीराम बाबा शुक्ला जी मुड़िया से सपरिवार आए हैं और ताऊ मानिक चंद शुक्ल जी भी बैठे हैं, वाह धन्यवाद है। हाँ, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नयनन देखा चाहूं। देवताओं ने कहा मैंने आपका विवाह नहीं देखा है। अगर पोता अपने बाबा से कह दे बाबा हम तुम्हारा ब्याह ना देखें, तो धन है बाबा इसे उजरिया जो ब्याह करने के लिए तैयार हो जाए। हालांकि आज की परिस्थिति में पोता क्या 10-15 पीढ़ी लोग देख सकते। अब तो कैमरा चल रहे हैं, कैमरा जिनके मोबाइल नाय कैमरा है, सादा मोबाइल कतई कैमरा ना वही फोकस बनावे लगत, ये दिखावे लगत हमारे तरह है। श्री अजय मिश्रा जी मोहोली से 101 मुद्रा समर्पित, भगवान मंगल करे। एक मिठाई की दुकान पर एक व्यक्ति गया तो वो छंगुनिया में अंगूठी पहने था, तो उसको लेना कुछ नहीं था। अब बोला क्या, पेड़ा बताओ। अब देखो छंगुनिया दिखा रहा अंगूठी पहने, पेड़ा बताओ। ये बीनू काका जी के घर से फल प्रसाद है, तो साथ में 501 मुद्रा श्रद्धा समर्पित है, भगवान मंगल करे। सीताराम राजवंशी आपके द्वारा 101 मुद्रा। अब ये रमेल राजवंशी तुमको जानते हैं, हाँ पूछे नहीं ठीक, ये भैया निकले। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो गया बोला पेड़ा बताओ, तो कहा 300 रुपया किलो। अच्छा, जब पपड़ी तो कहने 180। बोला जलेबी कहने 110। अब दुकानदार जान गया लेगा ये कुछ नहीं, दुकानदार समझ गया कुछ नहीं लेगा। तो जब उसकी समझ में आ गया तो हाथ में अनंता सोने के बांधे था। अरे बोला यार कुछ भी ले लो, रेट सही।
लो बनाए लो फोकस। तो कहने का तात्पर्य है जिनके मोबाइल में ना कैमरा, हमारे जैसे सादे मोबाइल, देवताओं ने कहा महाराज विवाह करो, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नयन देखा नाथ तुम्हार विवाह। बोले बाबा मैंने आपका विवाह नहीं देखा है। तो भगवान शिवराज जी हो गए। हमने एक दिन इस दोहा से दिमाग लगाया कि विवाह का मन मरणासन्न के समय तक होता है। बिल्कुल आदमी मरे के गंगार पर पड़ा हो और जो दवाई दे के दांत विंधाए ले, दवाई ना खाएगा मर जाए दे, और जो धोखम कह दो ब्याह कह लो करी हो लो दवा खाओ, खोले बैठे चाहे जे कैप्सूल झोंको, हाँ एकदम झोंको चाहे जितने कैप्सूल झोंको। तो भगवान शंकर प्रसन्न है। गोस्वामी जी लिखते हैं तो भगवान शिव बनरा बनाए। अगर 25-26 साल तक विवाह हो जाए, 28 बहुत ज्यादा है, उसे ज्यादा कह दिए 28, 25-28 तक अगर विवाह हो रहा है, अगर दूल्हा सजाया गया तब तो कहूं तक बनरा लगते है। अब आंखी हो गए भूरी, और गिरा की भौजाई आंखें में काजर भर रही है, 45 साल की उम्र का बनरा लगा, बंदरा, तो वे बंदरा लगते हैं बंदरा। शंकर जी दूल्हा बनाए जा रहे हैं और ये अजर अमर हैं, तो इनकी उम्र का तो कोई तकाजा लगा ही नहीं सकता है कि क्या आयु है। जब से ब्रह्मांड की रचना हुई है तो ब्रह्मांड के रचयिता यही हैं, तो जरा विचार करो फिर इनकी उम्र कौन बता पाएगा। बनरा बनाए जा रहे हैं। तो जिसकी जैसी परिस्थिति होती है वैसा वो दूल्हा सजाया जाता। हालांकि परिस्थिति ब्याह में हो चाहे न हो, लेकिन फोकस तो चल ही रहा है। नीके नीके ठेलिया चलाए वाले नोटन गुहारू पहनते घूमत ब्याह, हम ठेलिया चलाए वाले ब्याह हम नोटन गुहार। शंकर जी जब सजाए गए, कैसे बनरा बनाए गए, इनकी परिस्थिति क्या है। गोस्वामी जी लिखते शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि ममरुष मारा। शंभुगण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि ममरुष मारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन भभूति पट के हरिशाला। वही शंभुगण करहि सिंगारा, गणों ने जो श्रृंगार किया, जटा मुकुट। कथा से सिद्ध हो रहा ये शंकर जी के ही विवाह की परंपरा चल रही है, मौर वाली। काहे का मौर है, जटा मुकुट अहि मवरु सवारा। सर्पों की जातियां हैं, एक अहि जाति का सर्प होता है, उसमें मणि पाई जाती है, सब में मणि नहीं होती। मणि का पनी हो मरो, अहि में मणि होती है। तो मणि वाले सर्प भगवान शंकर के श्रृंगार में सिर में लगाए गए। क्यों? एक भूत ने भोलेनाथ से कहा बराती तो खैर ज्यादा होंगे, उजेले का प्रबंध तो आज की व्यवस्था में चलो रोड लाइट है, इसके पहले होंडा जलते थे, होंडा के पहले कंडा जलते थे। समय के आधार से सब चल रहा है। हालांकि कुछ ऐसे उजरिया हैं जहां रोड लाइट जल रही
कहूं कहूं गान हूं लोग बल्ल मुकंडा छेद लजवाई रहे, तब हूं लजवाई रहे, हम करे चुल्लू भर पानी बूढ़ी मर जाए, सूरजन को दिया दिखाई रहे। ये परिस्थिति के आधार से प्रकाश की व्यवस्था तब थी, अब कोई जरूरी नहीं कंडा बारी लजवाओ। शिव ही शंभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट अहिम वरु सवारा। जटा मुकुट जो बनाया गया वो अहिजात का सर। तो भूतों ने कहा आप दूल्हा बने हो, बराती होंगे, तो एक बात बताइए उजेले का प्रबंध। शंकर जी बोले कहा चली, कहा न चली, है कोई व्यवस्था नहीं, बैठ जाओ। कहा चलें या न चलें, तुम लोग हमारे भाई लोग थोड़ा दक्षिण को थोड़ा थोड़ा और खिसको, चलो बैठो, बस बस ठीक है, जगह बहुत। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। 501 मुद्रा श्री दिनेश मिश्र जी की तरफ से। हाँ 201 मुद्रा श्री अच्छा भाई श्री मोतीलाल मिश्र जी की तरफ से कोट सा धन्यवाद है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्या हुआ, शंकर भगवान जब इनका श्रृंगार किया गया तो भूतों ने कहा एक बात बताओ, जिनका विवाह है अगर उन्हीं के खपड़ी पे गैस सिलेंडर उबार दिया जाए नहीं ठीक रहेगा? समझो, क्या बताओ आज तक कोई दुनिया में ऐसा दूल्हा आया तुम्हारी निगाह में कि विवाह करने के लिए जाए और खपड़ी पर मोमबत्ती बारे घूमे? शंकर जी अकेले ऐसे हैं ब्रह्मांड में। तो ऐसे ऐसे सर्प लगाए गए जिनके सिर में, जिनमें मणियों के समान प्रकाश है, मणियों के समान प्रकाश है। ये हमारे भाई वकील मिश्र जी, इनकी बिटिया के द्वारा 101 मुद्रा और आपकी माता जी के द्वारा 100 मुद्रा, भगवान मंगल करे। वो सर्प लगाए गए जिनमें कितना प्रकाश है, मणियां लगी हैं, मारे फोकस ठिकाना नहीं। मौर बन गया जटा समेट के और 10-15 सर्प ऐसे बांधे गए, अहि में मणि पाई जाती है। लिखते हैं बाबा, मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गज सिर शोभन तैसी। पधारे भय उर्दौली के भक्तों का स्वागत है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मणि माणिक, आगे आ जाओ भैया। मुक्ता छवि जैसी, तो अहि गिर गज सिर सोहन तैसी। मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी। अब ध्यान दो, पर्वत में माणिक्य पाया जाता है, गज में मुक्ता पाया जाता है और अहि में मणि पाई जाती है। सब सर्पों में मणि नहीं होती है, सब हाथियों में मुक्ता नहीं होता है और सब पर्वतों में माणिक्य नहीं होता है, केवल अहि में मणि होती है। वो अहि वाले जब सर्प लगाए गए तो इतना उजेला, इतना उजेला, भूतों ने आगे श्रृंगार बढ़ाया। अब देखो शंकर जी को कुंडल पहनाए गए, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। कुंडल कंकन पहिरे
पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरिशाला। कुंडल कंकण पहिरे ब्याला। कथा से सिद्ध होता है कि दूल्हा कुंडल भी पहन के जाता है। अब तो जामा ना पहने है। हमने खैर अपने जीवन में ज्यादा ना 10-5 ब्याह कराए। तो एक बार हमने एक लड़का को दिया जामा, पूजा पाठ समझ लो भैया पहनो, तो ना 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 ना। तो हमने कहा जामा इसलिए पहनाया जाता है कि आज पहन लो जामा माई जाओ। अब है तक तुम बेजामा रहे हो, अब जामा माई जाओ, इसलिए जामा पहनाया जाता है। कुंडल कंकण, देखो देवताओं ने कुंडल पहने हैं, हनुमान जी ने पहने कानन कुंडल कुंचित केसा। नंबर 2, माता मीरा ने गाया भगवान श्याम सुंदर के लिए, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल उर वैजंती माल, बसो मेरे नयनन में नदलाल। वरदंत की पंगति कुंडकली अधराधर पल्लव खोलन की, सबने कुंडल पहने। तो शंकर जी को कुंडल पहनाया गया। अच्छा सोने का कुंडल नहीं है, भूंजी भांगना सोने पहन में। कौन सा कुंडल है? कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरिशाला। कुंडल कंकण पहिरे ब्याला। ब्याल सर्प का नाम है। ब्याल की कथा सुंदर कांड में आई है। श्री सीता जी ने जब छोटे से बानर को देखा तो बोली यहाँ तक तुम कैसे आ गए हनुमान जी, इतने बड़े हो, समुद्र कूद आए। जो नास्तिक विचारधारा के हैं वो कहते हो या मनई वाली बात है, हनुमान जी समुद्र कूद गए, कैसे मन समुद्र कूद गए। समुद्र का इनके लिए कोई भारी है क्या? जो कूदा गया है वो समुद्र है। हनुमान जी ने हिंद महासागर को कूदा है, 7 है सागर, हिंद महासागर कूदा गया। तो जो कूदा गया है वो भी समुद्र है और कूदने वाला भी समुद्र है, कोई नाली नहीं है, कूदने वाला समुद्र है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं। अब वो हिंद महासागर है, तो एक सागर तो दूसरे सागर की बराबरी कर ही सकता है, बोलो। कूदने वाला भी समुद्र है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सीता जी ने कहा यहां तक कैसे आ गए, बहुत छोटे हो हनुमान जी। बजरंगबली ने कहा मैया सुनु माता शाखा मृगहि, नहीं बल बुद्धि विशाल, तो प्रभु प्रताप ते गरुण ही, खाई परम लघु ब्याल। सुनु माता शाखा मृगहि, नहीं बल बुद्धि विशाल। मैं तो शाखा का मृगा हूं, अर्थात डाली का हिरण हूं। न बल है न बुद्धि है न शरीर है, लेकिन है क्या? प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही। जैसे भगवान के प्रताप से गरुण जी ब्याल को खाते हैं, नहीं तो ब्याल इतना जहरीला है गरुण को भी डस ले, मर जाएंगे। उन्हीं के प्रताप से मैं यहाँ तक आया। ब्याल होता है एक बालिश, माने एक वित्त का होता है बड़ा जहरीला। तो जो ब्याल सर्प है उसका कुंडल बनाया गया, उसका कंगन बनाया गया। कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरिशाला। कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरिशाला।
आज भी अगर कोई ब्राह्मण मरता है तो उसके घर के लोग लेके लड्डू चिता बचाते हैं। क्यों? वहां का एक धंधा है, घर वाले तो फूंक गया है, व्यापारी लोग गंगा जल उल्च बुताएगे चिता और भर के पैकेट बेचत घूमत, 10 रुपया पैकेट, 10 रुपया पैकेट, बस 24 घंटा पूरी राख लगी जाती, लोगों बिक जाते। तो ये शमशानी देवता है, इसलिए चिता की विभूति रमाई गई। तन विभूति आगे पट के घरी छाला। अब इनको ये वस्त्र काहे का पहनाया गया? वस्त्र काहे का पहनाया गया? ये कोई शेरवानी पठानी ना पहने। हाँ, क्या पहने? शेर का चमड़ा कमर में बांधा गया, बाघंबर। शेर का चमड़ा आप लोगों ने देखा होगा, मोटा होता है, तो वो शेर का चमड़ा कमर में रुके नहीं। जैसे तुमसे को कहे रजाई की तौलिया बांधे घूमो तो ना ही बांध सकते हो, ऐसे वो शेर का चमड़ा रुका नहीं। वस्त्र की जगह भूतों ने कहा भोलेनाथ से कुछ पहनोगे वस्त्र? बोले कहो भैया हम चलें, कहो न चलें, कपड़ा हम ना ही पहनी बने। तो कहीं हाय तुम्हारे चक्कर में बराती मार डारे गई हैं, कहीं दुल्हा नंगे नंगे पहन ले। तो शेर का चमड़ा पहनाया गया। शेर के चमड़े पर भगवान शंकर बैठते हैं, पहनते नहीं हैं। फिर ये फोटो में कहो कि ये पहने खड़े बैठे हैं, क्या है? ये है इनके विवाह का फोटो है। विवाह में वैसे लाखन फोटो बन जाते, जिनका कोई जान पहचान ना है, कोई मतलब ना है, वही स्टेज पर ते हटाए ना हटाए मारे इंडिया कैमरा घुमाओ, टका न कहूं देवैया न खर्च करैया, कैमरा घुमाओ। तो शंकर जी ने कहा पहनूंगा नहीं। शंकर जी क्या करते हैं? शेर के चमड़े पर भोले बाबा बैठते हैं, बैठते हैं। निज करी दासी नांगुरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। करिदास बने बिछाते हैं, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। आज पहनाया गया शेर का चमड़ा, तो जब कमर में लपेटा जा रहा तो बाघंबर रुके नहीं। तो किसी ने कहा बेल्ट बांध दे, तो एक बरजतिया पचहत्था खींच शंकर जी के कमर में बेल्ट बांधी गई। जिंदा सांप हो चिचिया, कहा हमारी बेल्ट में बांधाओ, भाग जाई। बरजतिया वैसे भीरू होता, भीरू माने डरपोक, पैर पटको भागत, वह की बनाई गई बेल्ट। और शंकरऊ जी नीचे कुछ चड्ढी जबला पहन देना, खाली बाघंबरू डांटे हैं, कुछ ना नीचे पहने, केवल बाघंबर लपेटे। तन विभूति पट के हरि छाला। तब तक 10-5 भूत और आए, बोले दूल्हे का चेहरा साफ दिखाई नहीं देता है, चेहरा नहीं दिखाई देता है। तब से गाना चला, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, आगे गाय लाइट बढ़ाओ। तो एक ने कहा चलो हाइलोजन धरो, धरो हाइलोजन दिखाई लगी। शशि ललाटी सुंदर सिर गंगा, नैन तीनी उपवीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। 10-15 भूत और आए, उन्होंने कहा बराती ज्यादा हैं, कहार कितने हैं? क्या मतलब?
बोले पानी कौन पिलाएगा? भोलेनाथ ने कहा भूतों से रे नालय को, तुमका अगर शारदा नहर लाई जाए पेगता है तो हूं तुम अघई हो ना, इसलिए हमने कहार नाय करे, सीधे गंगा जी को धरे लिए चल रहे, चाहे जितना खींचाओ। तो कहते गोस्वामी जी शशि ललाट, मस्तक पर लाइट के लिए चंद्रमा इंदु है, सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। तीन नेत्र हैं और यज्ञोपवीत सर्प का है, सांप का जनेऊ है। ब्रह्मचारी जनेऊ पहनता है मूंज का, कांधे मूंज जनेऊ छाजे। इसलिए जब कोई बालक ब्रह्मचारी बटुक बनाया जाता है तो उस दिन उसको मूंज का ही जनेऊ दिया जाता है, मूंज का जनेऊ। शंकर जी तमोगुणी देवता हैं, ये जितने हिसाब तैया सब तामसी हैं, इसलिए मूंज का नहीं सर्पों का जनेऊ है। नयन तीन उपवीत भुजंगा, त्रिनेत्रधारी हैं। भुजंग की उपमा दी गई है, कैकेयी रानी को कहा गया मानहु सरोस भुवंग भामिन विसंभाति निहारई। कैकेयी को भुजंगिन कहा गया। मानव 3.5 हाथ का होता है, तो भारी सर्प है, उसका जनेऊ बना गया। तो जब जनेऊ बन गया और श्रृंगार क्या हो रहा? गरल कंठ उर नर सिरमाला, नीला गला, जहर पिए बैठे और गले में नोटों का हार नहीं है, नर सिर माला, नर मुंडों की माला है, माने मूड़न की माला। वह कुत्ता कौवा की मूड़ ना है, नरमुंड है, मनुष्यों के मुंडों की माला। आज की तो यह परिस्थिति है, मूड़न मालक नाव न लो, खाली दुल्हा कुतिया की हड्डी गरम बांध ले, बराती संग मार डाले जी। कहाँ की कौन आई गई? गरल कंठ उर नर सिर माला, अशुभ वेश। ये ऐसा रौद्र रूप देख करके बड़ा अशुभ लगा। शिव धाम कृपाला, देवताओं की पत्नियां आ गई। तो देवताओं की पत्नियों ने जिस समय भगवान शंकर का श्रृंगार देखा तो वह हंसे, हाय दुल्हा देखी बरही सुरत्रिय मुसुकाही, बरलायक दुल्हिन जग माही। देखी बरही सुरत्रिय मुसुकाही, बरलायक दुल्हिन जग नाही। बर के लायक दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। कौन ऐसी दुनिया की दुल्हन है जो 2-4 वहां सांप पाले हो? कोई नहीं है। भगवान शंकर का श्रृंगार हो गया, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं बैठे, तब तक नारायण जी अपनी बारात लेकर आ गए। देवता कितने हैं? 33 कोटि। कोटि माने प्रकार, कोटि माने करोड़। देवता 33 कोटि आए। तो देवताओं ने जिस समय भगवान शंकर को देखा, नारायण जी से जाकर के कहा प्रभु इनकी बारात चले कोई फायदा नहीं। विष्णु जी ने कहा क्यों? कहा नाश्ता तो मिलेगा नहीं, ऐसे उजरिए हैं जो गांव वाले देखे ले ले लाठी रपटे हैं, नाश्ता मिलेगा नहीं। बाराती होते हैं 3 क्वालिटी के। पहला बाराती होता है दूल्हा, जिस दिन से शादी तय भई वह दिन से दुनिया के देवी देवता बाकी ना रह गए, जय पैया लागो तो ठीक ठाक हो। अब तो खैर
फोटो आदि है, सबको दिक्कत नहीं है। दूसरा बाराती होता है लड़के का बाप, उनका नींद न आया हो, ट्रैक्टर ले जाएगी, डीसीएम ले जाएगी, जई है मोटरसाइकिल तो इसे है सब बेकार है कि बोलेरो ले जाए, कितने खर्च हो, कितने बचाई, का करी, उनकी यह विचारधारा 24 घंटा घूमत दिमाग। तीसरे बाराती हमारे तुम्हारे जैसे, एक ही अरमान है, बारात जाऊंगा खींच रसगुल्ला खाऊंगा। हाँ, नाई खा के पी हो। आज कल की यह व्यवस्था है, लड़की का पिता अगर इतना दिमागी न हो तो बाराती वह की इज्जत ले ले। वह दिमाग को लगाई, पहले वाले नुक्कड़ पर 2 मेजे धराई, एक पर टिक्की और एक पर बतासा। तो ये 10 रुपया के खरीद के तो चौराहे पर खाए नहीं पाए, हुआ लजवाए रहे हैं, जले पुपुर झारे झारे नाय खाए ले हैं, तले हट ना सकत। और आप जिसे 2-4 समझदार बूढ़े बाड़े सोचे हम हूं 2 बतासा खा के पाई हो, लजवैबो न करो, 5 रुपए के 6 बहु मिल जाती, 10 रुपए के 6 खाई लो चौराहे पर, हटते ही ना, खाते रहे। बूढ़े बाड़े लोग चौंधियाए रहे, का है, और खूब सुझात चाट उड़ रही, लेकिन वही दुखिया राह नहीं पौध खाई कैसे, ये सब खाई रहे दलिद्री हुआ। और जब खाई है, अगर दिमाग लगाओ तो आधा किलो पनीर बिटिया की शादी हो जी है, बाराती जनाती सब खाएंगे। काहे एक मेज पर टिक्की धराए हो, 20 मेज पर टिक्की धराए दो, खाते खाते मर जाई है टिक्की, मर जाई है। काहे धराए हो, आधा किलो पनीर में हो जाए तो खाओ। जब खाए है तब गए बात दारन थे, अपन बजाए तो ये बेचारे किराए पर, कहूं तो बियाह हो कराएगी आई पाए, घर ना जाए पाए, लगन भोर बुकी बात दारन। और यहाँ जब तक आए देर हो गए, हड़काए गए, इतनी देर कर दिया, बड़ी देर से रास्ता देख रहा हूँ, हटार हो कि भाई साहब देर हो गए, कोई बात नहीं, चलो चलो कहाँ बजाई, जल्दी बजाओ, जाओ बर्मा बात बजाइए, कूटे लगे ठौरे, और कूट के ट्राली डाला पर लाद दिए गए, धसका धोरी खाते जाए रहे, न हुआ जहां ते आए तहां पानी पूछोगे, न हिया कोई पानी पूछैया। अब ये नक्शेबाज खाई टिक्की बतासा बजाए, जैसे बेचारे कूटे लगे बातदार। यही भाई नगीना की मौसी है, नगीना की मौसी निकारी रोमाल, हमारे जूझ गए ऐसे ऐसे नचनिहा, जो गिर गिर पर कहूं कहूं द्वार चार खाली नाचे बदके गांव में लड़ाई हो जाए, जनाती बरातिर हो जाए लड़ाई, देखो द्वार चार निके निके हो जाए जानो गंगम जाऊं बई, ठेली फिर खींची गई, कुटौवर हो बगल फाट गई, चाहलम गिराए गए, नरियम गिरे, सौंद गए, जूता फाट गए, मारे हो गए। उधर रसगुल्ला खाए वाले रसगुल्ला खाए रहे, और ये नाच कूद रात 2:30 बजे दुआरे खड़े, बाप परे मच्छरदानी, तो बाप जब घर सुनी मोटरसाइकिल तो कहने आए गए भैया, आए गए, कहने का व्यवस्था रहा, ठीक रहा है, सब बेकार। जब तुमका सूझो ना 20 प्रकार की सब्जी, 40 प्रकार के नाश्ता सजे धरे रहे, तुम टिक्की की भूखे रहो, और खाए के आई गए, और बदनामी खाली कह रहे हो। यही देखो बैठे ढोलक जो न बजाए रहे, अब भाई हमारे फरूखाबाद में कथा हो रही है, 4 दिन पहले घटना है, तो वही दिन एक गांव फंक्शन रहा है, तो वे बड़े श्रद्धावान बुलावे है, तुम हूँ भैया आचार्य जी रहो, तो इनसे कहीं सब लोग चलो नाश्ता कर लो चलो, तो हम कहें हम तो भाई टेंटम खाई थी ना, हम कहें चलो कोई बात नहीं, कौन खाई नहीं लोग खाए आए। तो जब ये खाए गए, तो जब 17-18 टिक्की खाई गई, तब जाए के इनके पीठी पड़ते 2 गुद्दा हम धरे, हम कहना अब न लजवाबो, हम मानित तुम्हारो शरीर हाई भाई है, अब ज्यादा नाकौ न कटाबो, वैसी बीके बतासन पर जुटे, तो हम कहना कोई औरो खाई ले दो भैया, औरो खाई ले दो, बिल्कुल लजवाए रहे।
आए गे लजवा के नाच कूद गे और बाप कहेंगे बेकार और जो दो चार हुआ रह गए वही का कर्म कर रहे वही रात 2:30 बजे ताश गड्डी लिए बैठे परारे गांव में गए हो रात भर दुर्गा चालीसा पढ़ो हनुमान चालीसा पढ़ो रामायण पढ़ो का हत्या लग जी है लेकिन ना वो दिखाई रहे हम सकुनी बाप पैदा भय वो यू दिखाई रहे ताश गड्डी लिए बैठे रामायण पढ़ो तो यहाँ लोग कहें भाई बड़े लोग अच्छे आए थे रात भर रामायण पाठ किया मंगल कामना किया लेकिन ना वो ताश बैठ रहे अब अगर कोई 2:45 बजे जनरेटर बंद करे लड़की पछुआए जाए बंद न करियो ये डीजल हीन है 60 लीटर ये व्यवस्था है भगवान नारायण जी के बरातियों ने विष्णु जी से कहा कोई फायदा नहीं जाए से तो विष्णु भगवान बोले पागल हो हमें तुम्हें नाश्ता दी मतलब है का दुनियादारी बिया हो चाहे न हो बराती कोई सगे ना हो कोई सगे ना तुम्हारे संग गए और तुम्हारे जीजा फूफा घूम रहे बारात और जब उनका आवत देखा तो खटिया पर और पैर फैलाए गए हाँ बिल्कुल मसट्टी साध ली अब जब जगाएगे तो कहा तुम्हों को व्यवस्था करा ही ले जहका संग आयो 4 रसगुल्ला देखक भैया के पर श्रद्धा नहीं कोई नातेदार बैठा सको तो कहा बोलो लड़का के बाप सके भाई नहीं और जहां गए खटिया तोड़ डारे हरदावन काट दे डल्लफ लौट दे आगी लगा दे चाटू ठेला लौट दे ये कोई गिनाई सके भगवान विष्णु जी ने कहा चलो हम आगे आगे चलेंगे तो नारायण जी जब अपनी बारात लेकर के आगे आगे चल दिए आगे आगे चले तब शंकर जी ने देखा बाराती सब गायब तो भोले बाबा ने सोचा अब क्या करें अच्छा दुल्हा चाह जितना टीम टाम बनाए हो बाराती कौन हो तो का ब्याह हो लगा यो मालूम हो तो मूल शांति होगी बद बिल्ला ने एको बाराती ना भोले बाबा ने बजाया डमरू आने लगे बाराती तो जैसे हैं शमशानी देवता वैसे बाराती आए कैसे आए विपुल नयन को नयन विहीना हस्त पुष्ट को अति तन कीना हीना हष्ट पुष्ट को अति तन हीना विपुल नयन हमारी तरफ देखो ने बात समझ में आई है विपुल नयन माने आंखी 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 शरीर भर में आंखी उनमें उजेरो नहीं आंखी तो है उजेरो नहीं तो जैसे करवा चौथ में दीवार पर छपती हो कौआ चिड़ैया बगुला बदक बंदर कुत्ता हाथी भेड़ा गधा आदमी सब बनाई देती फोटो बनाई दी आंखी लगाई तो का उजेरो है कोई ऐसे बाराती विपुल नयन बड़े नेत्र हैं और कोई बाराती है को नयन विहीना किसी के आंखें हैं नहीं सफाचट कोई तो ऐसे बाराती है जिनके आंखें हैं तो 10 टेरक चाहे डिपर बंद हो जाए उनको डिपर नहीं बंद यही मॉडल है फिर कहते को हष्ट पुष्ट शरीर से बड़ा हाई भाई इतना मोटा ताजा है जो आरा मशीन पर धराई दिया जाए तो 1200 स्क्वायर का मकान झप जाई है ये पटरा बल्ली निकली है ये तब भारी शरीर हष्ट पुष्ट और को अति तन खीना इतना कमजोर है डोल रहे हवा डोल रहा है ऐसे बाराती आए कोई तो बाराती यूं आया है
शरीर हाथी का है, गर्दन ऊंट की है, मुंह बंदर का है, पांव सरसैया के पीछे। कोई तो आसमान छू रहा है, कोई बहुत छोटा है, कोई कदुआ की तरह लुढ़कता रहा। रुंड ना खाली मुंड है, को रुंड बिना कोई मुंड बिना, कोई लाखों रुंड मुंड धारी। कोई रुंड बिना कोई मुंड बिना, कोई लाखों रुंड मुंड धारी। भोले बाबा की बारात सजी, मच गई शिखर हाहाकारी। कोई रुंड बिना कोई मुंड बिना। जब ऐसे बाराती आए, तुलसीदास जी कहते गावई नाचई भूत, बस चिल्लाए रहे और यही कह रहे नाश्ता नहीं मिलेगा डीला चलाऊंगा। ले खुराफाती ले जाए रहे। एक हमें मिले, कहीं हम सबकी बारात जाते हैं। तुमने कहा भाई तुम्हारा व्यवहार अच्छा है भैया, जाओगे? बोले ना, कोई निमंत्रण दे और चाहे न दे, बारात जाई तुम तो का करे जाते, कहीं केवल डीला चलाओगे? बताओ, ऐसे गरम कह रहे हुआ ब्याह हो रहो, ये गांव डील हाउस कह रहे। एक बोले हम सबकी बारात जाते हैं किंतु बगैर मारू खाए नहीं आते हैं। जब ऐसे कर्म करियो तो झोरे जेबे करियो। बाराती इकट्ठा हो रहे हैं, कोई रुंड बिना कोई मुंड बिना, कोई लाखों रुंड मुंड धारी। अरे लाखन बौनी बौना आए हो, बौनी बौना जिनकी काया एक ही वित्तम है। बौनी बौना चुड़ैल भूत नाचे लगे आए क्या? ये बौनी हिले बौना हिले, ये छुटकौना हीलला, मारे डाइन जब नजरिया ये भुतौना हीलला। मारे डाइन जब नजरिया ये भुतौना हीलला। चिल्लाए चुप, शांत रहो, नाचत नाचत मर गए हुआ कौन नचे है, एकदम शांत। तो भूतों ने भोलेनाथ से कहा अब बताओ क्या जलवा तुम्हारा? शंकर जी मुस्काए, आहा ऐसे बाराती होना चाहिए। तो गोस्वामी जी लिखते जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसा दुल्हा है बारात नहीं बराता। खुराफाती न हो तो बारात है, और पता चले झोरा झोरा अंबिया तोरे बैठे पर रहेगा तो बारात है, बराता है। जिस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विधि हो ही मग जा। बराता कौतुक विधि हो ही मग जा। अब भगवान शंकर ने नंदीश्वर से कहा, ना दिया चलो
नादिया कहे चुप्पा बैठो। शंकर जी कहे रे चुप्पा बैठे, अगर तुमको नहीं जाना था तो कह देते हम नहीं जाएंगे, तो मैं नारायण का गरुड़ मंगवा लेता, वो तो चले गए। ब्रह्मा का हंस मंगा लेता, वो भी चले गए। इंद्र का हाथी ऐरावत या 1000 घोड़े जुते वाला रथ मंगवाता। अब आप कह रहे हो शांत बैठो, नादिया क्या बोला, ये यार भाई दिन है। अच्छा एक और समस्या कठिन है। जे गांव में बारात दिन है में 4 बजे पहुंच जाए, जे गांव में 4 बजे दिन है पहुंच जाए, तो का गांव वाले कहा अब ऐसा भेड़हा से मुंह फैलावत हैं, अब आई। और जो रात के कहूं 11 बजे जाए, तो जो न मुसरिया ना मारी पाई, मुसरिया ना मारी पाई, अरे मरी मुसरिया फेंक नहीं पाई। सही करो, नहीं से हमका मिले मुसरिया अगर घर में मर जाए तो पड़ोसी दिखा दे, ए यार तुम फेंक दे जा यार, तुम फेंक नहीं पाती, हिम्मत ही नहीं। वही 302 करे पर तैयार हो जाए। 11 बजे का मार डारे वाले कर्म करी नहीं। तो नादिया बोला चुप्पा बैठो। भगवान शंकर बोले अरे भैया तुम कमजोर हो, अब भैंस चलो तब पहुंच पाई हो। तो नादिया कहे फिर नाय मानते हो तो बैठाओ, तुम का ताकत जानो, 250 किलोमीटर प्रति घंटा टाप गिर फुल लीटर। बैठ गए भोले बाबा, और जैसे भोले बाबा नादिया की पीठ पर सवार भये, तब तक शनीचर आए, नादिया की पूंछ पकड़ के खींची। अब बताओ, नादिया आगे बढ़े कोशिश में बैठ गेर खींच रहा शनीचर, तो शंकर जी गेर उडार बैलनो गेर ऊपर थे, ये हर जोतिन जानते उनवा गेर हाँ जू भत हाँ तक बा, शंकर जी गेर उडार और नादिया हलई नहीं टस मस ना हो, वो हलई नहीं। तो शंकर जी बोले जू, नादिया कही अरे यार कोई खंचत है। तब भोलेनाथ ने पीछे मुड़ के देखा, शनीचर दोनों हाथन खींच रहा पूंछ पकड़े। भोलेनाथ ने डांटा हट ना लाए खींच रहे हो। शनीचर मिनमिनाने को बैठा ले। शंकर जी बोले बैल है मरी जाइए, पूरा खानदान न बैठो। तो शनीचर दिखाई गए, तो इन बैठ रहा ना आंखी खोल दे, आंखी खोल दे। भूत डराए गए, कहन बाबा तुम चाहे पैदल चलो, इनका बैठा लो। शनि की दृष्टि बड़ी खराब है, शनि की दृष्टि खराब। एक बार शनि देवता गए भगवान विष्णु जी के पास, और लक्ष्मी माता पैरदा में, तो बोले बताइए तुमको हम अच्छे लगते हैं या ये लक्ष्मी जी। भगवान घबराई। भगवान बोले अगर हम कह दें तुम अच्छे ना लगे तो आंखी खोल के हमारी पूरी प्रॉपर्टी देख ले, शीर सुंद मागी लगी जी, हाहाकार हो जाएगा। अगर मैं कह दूं लक्ष्मी नहीं अच्छी लगती, तो रात दिन सेवा करती, सेवा कौन करेगा। प्रभु ने लगाया दिमाग, दोनों से बोले लक्ष्मी से और शनि देवता से, बोले सामने वाला जो पेड़ है का छुई के आओ, जाओ। शनिचर दौड़े, लक्ष्मी दौड़ी, और जब दोनों लोग छुई के आए, अब बताओ भगवान बोले शनिचर जब तुम जा रहे थे तब अच्छे थे, शनि जब उतर जा तब है जिंदगी में बाहर आ, लेकिन आप जब जा रहे थे तब अच्छे लगे। और लक्ष्मी से कहा देवी जब तुम आए रहे थे तब अच्छी लगी, इसलिए दोनों लोग ठीक हो, तब जाके पिंड छुटा। शनिचर से कहा भूतों ने बैठ जाओ, तो शनिचर बैठे कैसे, शंकर जी की पीठी पीठी जोरे पीछे के देखें, ये 36 बन के बैठेगी, पीठी पीठी जोरे। भूतों ने कहा यह कौन बैठाई, यह बैठाई हम हूं, तुम लोग बैठे जब पहले गणेश टेम्पो चलते रहे, आधे आगे आधे पीछे पीठी पीठी।
ये पीछे भी देख रहे। भूतों ने कहा ये कैसे बैठे हो? तो शनि देवता ने कहा रोड खराब है, जंपिंग ज्यादा है, अगर कहीं आंख खुल जाए तो इलाका साफ हो जाए, हमारी निगाह बड़ी खराब है। एक कथा आई है, माता पार्वती ने शरीर में उपटन का लेप किया, पुत्र बनाया, अलाउंस किया, सब लोग देखने आइए मैंने बेटे को जन्म दिया है, पति का कोई सहयोग नहीं उसमें। सब देवता आए, साधुवाद धन्यवाद आशीर्वाद गणेश को दिया, और जब शनि देव आए तो ये टटो हैं। कहाँ है? कहाँ? माता पार्वती जी बोली कि आंखी फूटी है, खोल के आंखी देख लो कहाँ है। शनि बोले अम्मा आंखी न खोलाओ, फिर खोलो आंखी देखो, और जैसे ही शनि देव ने नेत्र खोले गणेश का सिर गायब हो। ये एक कथा आई है। तो शनि देवता ने कहा विवाह का मामला है, सब ठीक है रहा है, दुल्हा आगे है, अब आगे बैठन और धसकन को धोखा आंखी खुल जाए, दुल्हा उड़ाई जी है। तो मैं पीछे के देखा तो इलाका साफ हो तो पीछे हो, पीछे के देखा, और जब सनीचर बैठ गए तो दिक्कत लगत है। आप लोग अब तुम तो ईंटें धर दो, इंगूर लगाए दो, गांव भरे को बंधन चढ़ावाई लगी, अब लगी दिक्कत। शुक्रवार शुक्र देवता है, शुक्र देवता ने ना दिया कि सिंह पकड़ ले, कहने बैठा रहो। शंकर जी कहने होई बर्धु मरी जाई हो, तुम पैदल चलाओ। शुक्र मिनमिनाने कहने जाओ हो जाए। तब भूतों ने फिर भोले बाबा से कहा कानम यार तुम पैदल चलो, एका बैठा ले। शंकर जी बोले तुम्हारा कौन स्वार्थ इससे? भोलेनाथ ने कहा हम नहीं बैठाएंगे। तो भूतों ने कहा हमारा स्वार्थ नहीं, तुम्हारा कल्याण है। शुक्र जाएगा नहीं, विवाह होगा नहीं, विवाह तुम्हारो 36 ना गुणन देने, चाहे 64 गुणन बनते, चाहे जितो बढ़िया विवाह बन जाए, शुक्र उदय न होगा विवाह हो जाए है। बोलो चाहे जितनी गजब की लगन छांटाओ ब्याह ना हो सकत, तो कहनी शुक्र देवता है, हालांकि शुक्लन की हुई जात। शर्त यह कि जब दोनों शुक्ल हो, एक नभेले की शुक्ल एक तिलक की शुक्ल, जन फाइनल कोई उदय उजरे हैं, कोई शुक्र हैं। शुक्ल माने श्वेत। तब शंकर भगवान डेरन बैठा रही। अब शुक्र कैसे बैठे? ये 63 बनी के बैठे, पेट पीठी आगे करे, शंकर जी के पेट पेट जोरे, शंकर जी का देखें टकाटक, वाह बैठाई। जब ये 3 बैठ गए तो नादिया से भगवान शंकर बोले अब चलो भैया। नादिया ने ठौर से टाप गेर गर 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 बड़ी बड़ी नहरी कूदी जाए, सान 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 सान, जैसे मरकाबर देखो फनफनाते। अपने गांव में तो 8-10 मंदिर है, सवेरे ध्यान दे के देखो, न नादिया के गिरेला है, न गिरैया है, न नाथ है, न मुसिक्का, कुछ है ही नहीं, बिना नाथ बैल है नादिया। इसीलिए आरती में गाते हो काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, बिना नाथ के बैठ गए। अब 3 बैठे, नादिया सन 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 जाए, जे गांव से बारात निकल जाए, 10-15 बुढ़िया कहूं देख पावे, कहीं हाय भगवान बुढ़ो बड़ा हेकड़ बिरझाई गोड़ बर। अब लड़कन जुझाई दे गर 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 उड़त जाए रहे, पीछे भूतन धारी जाए। इधर जब पहुंची बारात शंकर जी की, तो देवता आकर के पहले ही जनवासे में व्यवस्थित हो गए। 33 कोटि देवता एक एक खटिया पर 4-4 डटे, ये कौन चारपाई इकट्ठा कर 33 कोटि है देवता, वो पहले से जमे। शंकर जी जब बारात लेके पहुंचे भूतन धार, तब पूरी बारात नाचे नाचे घूमे, कहाँ बैठी? तो भूतों ने कहा बगिया पहुंच जाओ किनारे, जनवासे करी बगिया, आधी बगिया साफ हो गई, बगिया 500 एकड़ गिरा है। शंकर जी ने कहा चलो एकांत ही रहा, किनारे पहुंचाएगा। किसी भी गांव में बारात जाए, वहां को सब देखने की इच्छुक रहते हैं, चलो बारात देखे आओ। आए दौड़ के बच्चे, आई शिव जी के बरतिया ये ही मंचन नगरी,
देखन आए कैसी आई बारात। सब पुरवासी देखन आए कैसी आई बारात। कौन कौन मुनि आए बराती, कौन कौन मुनि आए बराती। कैसी जुड़ी जमात, कैसी दुल्हा कै सुरतिया, यही मंचल नगरी कैसी दुल्हा दे। गांव के बच्चे दौड़े, चलो बारात देखें बारात देखें। तो लड़कों को लिल्ली घोड़ी देखे ज्यादा शौक, दौड़ के आए। विष्णु भगवान को देखा, मुस्काए, आहा जीजा जीजा। भगवान नारायण धीरे से बोले, चिंता न करो जी जग देख के अघाई जी हो। तब तक कुछ बच्चों ने कहा, ये जीजा ना है, जीजा छोटे भाई हैं। वो जब छोटे भाई इतने गजब के, तो जीजक का कहा है, ढूंढो कहाँ है कहाँ है। देवताओं ने इशारा किया, साइड पकड़ो। लड़के घूमते घूमते पहुंच गए वहां जहां शिव जी की बारात टिकी है किनारे। अब उस समय भूत प्रेत सज रहे थे। बच्चों ने देखा वे डायनी ऐस मुंह फैला हुए, मालूम है इलाका साफ हो गए हैं एक एक और। लड़का चिंघरे भाग खड़े हुए, गिरी गिरी पड़े, फिर भाग गए, फिर गिरे, भागत भागत आए और चिंघरे दुआरे, अम्मा किमारा खोलो अम्मा। लड़का भागी घरन का जाए, मोरी मम्मी के मारा खोलो। लड़का भागी घरन का जाए, मोरी मम्मी के मारा खोलो। मोरी मम्मी के मारा खोला, मोरी मम्मी के मारा खोला। लड़का भागी घर का बचाई ले। लेकिन हाय बुआ, मातारी दौड़ी का है भैया, का बात खटिया खा ले भूसी, मुंह भरा उल्टा उल्टा परे, वो चिनगुनिया बुखार, डेंगू मलेरिया, तरह तरह की बुखार हम परे से 15 डिग्री। महतारी कूटे पीटे ठोके, हाय काफी गो। जब हो स्वागन, हाय अम्मा भूत आए, देखा ही नहीं जाए, पूरा गांव खाई डारो जाइए, बारात देखा ही न जाए। हाहाकार करने लगे। माताओं ने सोचा इसका मतलब दूल्हा ठीक है, बारात भी ठीक है, जय देखा ही नहीं दे भैया। लेकिन अब जरूर देखिबा। आप लोगों ने द्वार चार देखा के शौक हो, लेकिन देखिबा। तो बारातियों का जो स्वागत सम्मान वहां शुरू हुआ और हिमाचल पक्ष के लोग नाश्ता लाए बड़ी बड़ी परातों में। तो देवताओं की तरफ जब पहुंचे तो जो तो नाश्ता बांटे आए। लेकिन जब देखें कोई के 4 मुंह, कोई 5 मुंह, कोई 6, ऐसे सबके मुंह ही मुंह, क्या किया जाए भाई। और शंकर जी के जब पक्ष में पहुंचे तब क्या देखा, जय के मुंह वे के पेट उनाए, जय के मुंह के पेट उनाए, और जय के पेट हुए वे के मुंह नाए। तो के नाश्ता किसको दूं? तो एक इशारा करके बोला मुख वाला पड़ोसी को, 17 प्लेट एक कौरव खाते हैं। तो जब प्लेटें रखी जाए लगी, बोले ठहरो, ये परात यही उलट दो, 4-5 ट्राली नाश्ता चट्टा लगाए दो। कर वो इतने खाएंगे? अरे ना भाई का देखो। तब तक 2 भूत आए और खैचिन उल्टा स्वाद ली लिगे 2 ट्राली भाग ठाणे भे जनवा से हाय दुआ भागो। मचा भीषण हाहाकार, इधर जो द्वारचार की तैयारी भाई, द्वारचार की तैयारी। तो ये तो जानते हो कि विवाह में
ठेली और नाचे वाले ये आगे आगे रहा था। अगर ये ठीक समय से द्वार चारू कैले दें तो सारे कार्य समय से हो जाए, किंतु जैसे वह ठेली गेट तक जाए पाई, चार लफंगा खींच लाए कहीं हो यह तेरे हो और नाचे लगे। गाना स्पेशल 2-3 बज रहे है मेरी समाज में, 1-2-3 साल से और बज रहा है। कहीं रात भर डीजे बजाएंगे, लौंडिया लंदन से लाएंगे। अरे तुम्हारी धैया हो जाए, भारत के मां नाय तुम्हें पसंद, तुम्हें सुपनेखा नहीं की लग रही, सुपनेखा नहीं की लग रही। अब एक और बजता है बहुत जोर जोर, आज मेरे यार की शादी है। सम उम्र का अगर कोई नाच नाच गावे तो चलो मान लो यार इनके हैं, 90 साल बुढ़िया कुदती आज अपने है। अरे हम कहें चुल्लू भर पानी में बूढ़ी मरो, तुम्हारे यार हैं, तुम्हारे यार हैं। मचा भीषण हाहाकार, राजा हिमांचल जी के दरवाजे पर भीड़ लगी, छत पर भीड़ लगी। छत पर चढ़ के तिरिया देखे कौन रंग का दूल्हा, छत पर चढ़ के तिरिया देखे कौन रंग का दूल्हा। कोई बिचारी घर में बैठी अपना फूके चूल्हा, लादे पापों की गठरिया यही मंचल नगरी, लादे पापों की। अरे भाई छत पर से माताएं जो चलाई रही, मंगलाचार गीत गाए रही, हमें पूरा ही नहीं याद है, हम एक लाइन सुनाएंगे जरूर। क्या गाती हो? अरे हथिया चढ़ो, देखा ना मिल रहे हाथी, यहाँ सप्त मृतिका हमने हरदोई से मंगाया, रोहित भैया लाए। हथिया चढ़ो बरुबे साथिया वही बरातीन का भेड़ा ले बराती मरन। छत पर चढ़ के तिरिया देखे कौन रंग का दूल्हा, छत पर चढ़ के चिड़िया देखे कौन रंग का दूल्हा। कोई बिचारी घर मां बैठी अपना फूके चूल्हा, लादे पापों की गठरिया यही मंचल नगरी, लादे पापों की। माताएं ये नहीं जान पाई इसमें दूल्हा कौन। नारायण जी पर अथाधुंध जौ चल रहे, 2-4 जौ फेंक दिए जाए शुभ होते। अब बोरन जौ फेंक कर लगो, पूजक दाएं जौ खरीदे जाए रहे, यह महंगाई है। तो जब से जब ज्यादा फेंके गए द्वार चारम, तब से अब तक कास्टली जौ होगा, घटी ना पूरी भे जौ महंगे हुए, 100 रुपया किलो भी गिरे। तो कहूँ कहूँ जब जौ ना मिलती तो मौरंग झोंकी जाती, लड़का आंखी फुरा के कन्यात्री बन के आवे। माताएं नहीं जान पा रही दूल्हा कौन है, नारायण जी पर जौ चल रहे। राजा हिमांचल जी पूजा की थाली लेके गए तो शंकर जी ने देखा, अरे नारायण जी पर जौ चल रहे, इनका बड़ा भाई फोकस है, दुनिया फोकस में तबाह है। तो वे नादिया से बोले दिखाई दे, तो नादिया भरी भीड़ में बिजुका घुस गया और सौ की रफ्तार में घूमे गर 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 गर। और 3 बैठे सूख शनिचर शंकर जी और नादिया घूमे भैया सन 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 एकदम 100 की रफ्तार में। तो देखे वाले कहा वो सफेड़ा देखें, ढाकी देखें, हुड़ुक देखें,
तंबूर तिरंपड़ लिल्ली घोड़ी बाजी गड़ी सब देखे ढोला नौटंकी हो कबहू ना राजा हिमांचल जी आए तो भोले बाबा अपने असली रूप में आ गए। मन थोड़ा एजेड लगे, दुजहा तो हैं लेकिन उनको ज्यादा भयानक नहीं लगे। महाराज हिमांचल जी ने अपने जमाई का पूजन किया। द्वारचार जब होता है तो द्वारचार में हर एक लड़के का पूजन ससुराल में पहले द्वारे पर ससुर जी के द्वारा होता। जिनको विवाह है उनको याद है, उनको याद है। अब जितने बिहार दिलाए उनकी परंपरा वही जाने। द्वार पूजन होता है, क्यों? द्वार पूजन न हो तो क्या विवाह नहीं होगा? होगा। यह एक समाज के लिए संदेश है, बेटा ये वही घर है जिस घर में तुम्हारी पूजा हो रही है, संभल के तुम्हें रहना पड़ेगा। ऐसे कर्म मत करिएगा किसी दरवाजे पर तुम पर जूता चल जाए। केवल संकेत है ये। सासू माता के भी द्वारा घर में पूजन होता है, वो परीक्षण करती हैं, संकेत है कि तुम्हारी आरती हो रही है, सम्मान बनाए रखना। शंकर जी ने पूजन किया, द्वारचार ज्योति हो गया तो माताओं ने कहा कि दुल्हा का नाई जाने पाने कौन है। जब दुल्हा रहे न करे, दुल्हा को भाई रहा है, कहने ओ जब दुल्हा को भाई इतना गजब तो फिर दुल्हा का करे कत्ता। चलो दुल्हा देखो। अब दुल्हा देखने के लिए इतनी भीड़ घर में लगी, इतनी भीड़ लगी। बारातियों का स्वागत सम्मान भोजन नाश्ता जब सब हो गया तो नाई गया, दूल्हा चले, विवाह के कार्य शुरू हो गए। दूल्हा चले तब शंकर जी नंदी पर सवार हुए। चिंता न करो, 3 फरवरी की बात है। हाँ, चिंता न करो। जब ते उनको बिया हो बीके महाराज तई भो तब ते सूखत जाए रहे हैं, सूखत जाए रहे। तो एक दिन हम ते कहे लगे आज हम बर्राई गए। तुम कहा भैया बर्राने हो, लेकिन आज हम सपने में देखें हमारी मेहरुआ हमें चप्पलन मार रही है। तो हम कह हाय भगवान, तब ते सूखा ही लगे। यह सभई बोलिए बजरंग बली की। तो काहे कर्म खराब करियो, काहे हुई है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। कथा प्रेमियों, माताओं ने कहा चलो दूल्हा को भांवर पर देखें। भांवर पर अब इतनी भीड़ लगी है, इतनी भीड़ घर में है और माता मैना सिहाई रही, माता मैना सिहाई रही, सोने की थाली में आरती जलाई रही, अमन मां गुनगुनाए बनरी तेरे द्वारे आयो बना। माता मैना प्रसन्न। शंकर जी आए और जब मंडप में खड़े हुए तो मैना रानी जब आरती लेके आई तो बोली नाउन से काकी दामाद कहाँ है। तो नाउन का थोड़ा एजेड लगे, किंतु मैना रानी का असली लगे वो इशारा कहेंगे का बुढ़ऊ है। तो माता मैना ने विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अरे हाया था धुंधु 60 पलटी भई मारी हो कह लगी शंकर जी का दे के मुंह भरा गिरी परी बेहोश। अब नाउन का सोचें जब बिया हुई के रहे मन नारद मझुआ इका कोई बंदना कह सकते है, लेकिन यह आइटम उनाई हुई गई है। तो नाउन तो एडवांस रहती है, हाँ एडवांस। नाउन चट थरिया उठा ले, माता मैना बेहोश परी 20-25 दौरी परी 10 बारी भूखी प्यासी और गस आई गई, बेहोश हुई गई। तो हुआ पंखा डुलाया जाए, पानी छीटा दियो जाए, उन्होंने का करे वह परीक्षण जुट परी, आरती हुई गई। अब नाउनी आगे बढ़ी और नाउनी बोली भगवान शंकर से इशारा करते हुए भैया। तो शंकर जी कहीं का दामाद सास को नहीं दे, कहीं ना हम नाउनी हम। तो बोले का नाउनी आरती करती, कहीं ना भाई बेहोश हो का परी। तो हम सोचने काहे कार्यक्रम छूटे हम हैं उतार ले, तो नेग दे दो हम नाउनी हम। शंकर जी कहीं काले हो
काले हो हलुकेम ले हो गर्वे। अब भाई जब ऐसी समस्या आए जाए तो हलुकेम कौन ले है, चाहिए वजन कन वजन में लाभो कन काले हो वजन। अच्छा हुआ 5000 हाइलोजन जल हिमांचल राजा के घर में राजभवन और गले में शंकर जी डुंडवा नाग की सुतिया पहने। सुतिया बुढ़िया पहनी जनती यह मोटी सुतिया और काहे की लगन सोने की चैन चम 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 नाग कलर बदले मालूम हो सोने की सुतिया है। तो कन हल्के में ले आओ वजन कन वजन में लाओ इशारा किन ना उन कन का गले वाला कन हाँ तो बोली वजन ज्यादा है कन पोछे में लाओ। शंकर जी निकार की सुतिया और नाउन की पोछे में झोंक नाउन मारी सिहाई गई और लेके सुतिया भागी और राह हम गलियारे में हफ्फतिया में सुतिया धर अब का गाँव है अब वही दाढ़ी नाई बनई है कल ही टेटर उलाई आई सुतिया बेचो मैसी फारगुसन ले 45 बीघा खेत खरीदो दाढ़ी काहे बनाई हो। घर आई अपने पति नौवा से बोली बहुत पान तो नौवा कैसे का पाए हो कहीं सोने की चैन 1.5 किलो की हम नौकम बंद करो। नौवा कैसे हाय 10 रुपया ना कोई देविया सोने की चैन कौन दे है पितर इतना है कि सोने की है वह नौवा लगा इस 3 सिल की टार्च जिंदा सांप खौखियाई परो नाउन चिंघरी मुंह भरा तब हूं नौवा बेहोश की हालत नाउन की 2 झापड़ मार दी नाउन बेहोश समझो नौवा मार दी नाउन ठाका नाउन गिरी बेहोश नौवा चिंघरो अब है जाए कहीं भी जा काट खातो सांप तब सांप दई दी। इधर क्या हुआ 100-200-500 माताएं घर में इकट्ठा थी परिछन वही जानना पाई ना उन्हें पाई नहीं का तो कहीं देखो पूछो का दीन 2-4 आगे आई एडवांस होती हुई कहीं का दियो भैया का दियो शंकर जी बोले का तुम हूं ले हो तो 2-4 बोल पड़ी हाँ हमको लाओ हमका करना चाहिए हमको लाओ। शंकर जी बोले आगे बढ़ो भाई रेंज के बाहर रहो निर्याई तब महात्मा झोरिया टांगत डारिन झोरिया में हाथ 2 झोली टांगे एक लाल बरैया भरे जो अमरूदन में लगती एक महिया भरे बिच्छी गजब वाली तो निकारी लाल बरैया कि तुम हूं ले फेंक दीन 4 बिंद गए सबके मुंह में 4 कट खाई ये 3 नसीली कटखन्नी बरैया 2 सेकंड मुंह फूल गया मुंह फूल गए मारे बिल्लानी भाग खड़ी भई बरैया छुड़ा बढ़िया बरैया उड़ हुआ काटे और जब तक भगत चिल्लात रोवत घर आई तब तक ऐसा मुंह फूलो कि नट्टी तक सूजन आवाज बदली गई और दुआरे आगे बोलने का भैया केवाना खाना तो लड़का तो सवई सांझ डराने खटिया खाले मुंह भरा पड़े रहे और ये दुआरे चिगर 2:30 बजे रात केवाना खाना लड़का फुफुआने सियार आई ह्यो भूत आई गे कहने भैया केवाना खाना तो जब ज्यादा चिंगरे तो घर में को बड़ो भाई उठाई से लाठी कैसे ह्यो भूत डाहे आए और लेके लाठी जब घर से दौड़े तो सोचने मरी गए पहचान पाई ने मार डरी है दरिया रात फिर भाग खड़ी भैंसों की रफ्तार राजा हिमांचल घर में घुस गए हुए भागा और मार डाली गई। इधर शंकर जी जो बरजतिया के बेल्ट बांधे यो सांप कार्यक्रम कही दी सांप कुछ गुजानो सोची से यही नाटक दिखाओ तो हमारो कोई मुंह पूछ दे तो सांप छोटी भाजी अब बाघंबर छोटो पाटा पर परो 5000 हाइलोजन जलई शंकर जी भरे मड़े में नंगे भाई बिल्कुल दिगंबर
तो अब जौन देखा भोलेनाथ को कहा हे भगवान वारे ब्याह हाय ब्याह। पद्माकर जी ने कविता लिखा, हंसी हंसी भागई देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुने जे आए हिमांचल के उछाव में, कहें पद्माकर को किसी से न कहे का, जोई जहां देखे सो हंसे तहां राह में। घर से लोग भागे दुल्हा देख, बाहर वाले जो भागे तो फिर रपटाई पकड़ी, इनका बात काहे भागे हो, तो हंस के बोल ना पाया सारा की घर जाएगी देखो। और जब वही घर में घुसे कामा मिला चट दिया की नीचे ठाड़े, जोई जहां देखे तो हंसे तहां राह में। क्या हुआ, मगन भय नगन महेश ठाढ़े। शिव जी ने कहा मूर्खों तुम मेरी हंसी करते हो, मगन भय नगन महेश ठाढ़े, ये हंसी भई उमा के विवाह में। तो शंकर जी ने कहा हमारी पार्टी तुमको हंसेगी, तो शीश पर गंगा हंसे। हंसने लगे शिव की पार्टी के लोग, शीश पर गंगा हंसे, भुजन मां भुजंगा हंसे, हाश ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। मारे हंसी सब लोट लोट जाए, जिन पंडित को भूरी डरावे। पंडित हमारे साथी को डरपोक नहीं है। पंडितों भाई 21,000 चक्कर मारे खमखमाने घूमे। भावर के समय आया, पंडित जी जैसे घर में घुसे, दुल्हा पर निगाह गई। पंडित अरे बिल्ला ने भागे कोशिश की, दुआरे भीड़ घर हूं भीड़ भगई कहां, जीना खाली पाई गई। छत पर ठाणे थर 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 कांपा, माता महीना बेहोश, पंडित छत पर कांपा। जब द्वार चार हो गया, दुल्हा पाटा पर, और सबका ठीक दिखाए शंकर जी। पार्वती भाई मैना दौड़ा दौड़ा घूमे, कमाल हो गया, बताओ इतना समय हो गया पता नहीं कहाँ पंडित जी पता नहीं कहाँ चले गए। तो उसने नंबर लगाई दो, हेलो पंडित जी, हाँ भैया कहाँ हो, कहीं तुम्हारी छती पर। अरे वो लगाई स्टार्च पंडित छती पर ठाणे, कैसे यार खाले उतरो 2 घंटे ढूंढे ना भाई, तुम कूद जाइए हो 4 फीट उतरो। पंडित जी डिड़िया की बोले के भैया अगर वेद मंत्र छती पर ते गाय दी तो नाय काम चल सका, कहीं काहे का दक्षिणा ना ले हो, कहीं नाय चाहिए जीव बच जाए तो ही काफी। पंडित के कर कंपन लागे, गांठी बंधन यब कौन करावे। बोले जो बच जाए भुजंगन ते, वो प्राणन की न्योछावर पावे। जौन बच जाई भुजंगन ते। माता मैना को जब होश आया, मैना रानी रोने लगी और क्या बोली, नारद कर मैं आहो बिगारा, भवन मोर जीव बसती उजारा। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसती उजारा। अस उपदेश उमहि जिनु दीन्हा, बौरे बरे लागी तब दीन्हा। अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा,
बहुरे बरे लागी तपुकीना। हाय नारद, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। आपने ऐसे बौरे भर के लिए मेरी बेटी को संदेशा सुना दिया। श्री राम कथा में 4 विवाहों का वर्णन किया गया, जिनमें 2 विवाह सफल हो गए, 2 नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? जिन विवाहों में मझुआ है वो विवाह हो गए। बिना मझुआ विवाह सफल नहीं हो सकता है। भले ही इशारा हो, लेकिन कोई न कोई मझुआ बताने वाला होगा जरूर। 2 विवाह में मझुआ, शंकर जी के विवाह में नारद मझुआ, और राम जी के विवाह में माता पार्वती मझुआ, विश्वामित्र बाबा मझुआ। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, मन जाहिरा चो मिले सो बरो। 2 विवाह ऐसे जिनमें मझुआ नहीं है। नंबर 1 तो नारद का विवाह में कोई मझुआ नहीं, बने बंदर घूमे। दूसरा विवाह शूर्पणखा का हुआ, कोई मझुआ नहीं, अपने आप फाइनल कर रही है। हाँ, फाइनल। बोली शूर्पणखा तभी सुनो जुगुल मत धीर, तुम सुंदर हम सुंदरी ब्याह करो रघुवीर। कथा प्रेमियों, माता मैना को जब होश आया, रोने लगी। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसति उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा, बौरे बरे लागी तपुकीन्हा। आपने मेरी बेटी को ऐसा संदेशा सुना दिया। नारद बाबा जान पाए, चट्ट से आई। अब भोलेनाथ से बोले, सुनो, शुद्ध साल रूप बनाए खड़े हो न, बराती माड्यारे जी हैं। हाँ, तो शंकर भगवान 16 साल के दिख गए, बिल्कुल सज गए, 16 साल के दिखने लगे। हाँ, अब ठीक है। जो भी देवियां घर में एकत्रित थी, माताएं, वो शिव जी को अब देखें कहाँ का दुल्हा बाजीगढ़ है का। हाँ? और नारद ने मैना से कहा, अरे देखो देखो देखो, जब जब तुम्हारी बेटी का जन्म होगा, इन्हीं के साथ विवाह होगा, दूल्हा देखो। तुम बर्राई गई। सिय सती बेस कीने तेहि अपराध शंकर परिहरि। सती बेस कीने तेहि अपराध शंकर परिहरि। हर बिरहा जाई बहोरी, पितु के जोगी जज्ञान जड़ी। हर बिरहा जाई बहोरी, पितु के जोगी जज्ञान जड़ी। अब जनमी तुमरे तुमरे भवने, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानी संशय संशय तजो, गिरजा गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। अब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। जगदम्बा तब सुता भवानी। तब शंकर जी बिठाए गए, मैना रानी को होश आया। आचार्य ब्रह्मा जी हैं, पंडित ब्रह्मा बने बैठे। तो पहले क्या होता था, जब विवाह होता था तो साखोचार होता था। साखोचार, अब सब ऐसे है। ब्रह्मा जी ने पूछा, दूल्हे राजा तुम्हारा क्या नाम है? बोले, मेरा नाम शंकर। पिताजी का नाम ब्रह्मा। ब्रह्मा के पिता का नाम? बोले विष्णु। विष्णु के पिता का नाम? बोले शंकर। पंडित ने सोचा का दिमाग को खराब होगा, फिर से बताओ। भोलेनाथ ने कहा, भाई हमारे बाप, हम उनके बाप, तुम यहाँ ही पढ़ाओ।
हाँ हाँ, एक दूसरे के पूरक हैं। लिंग था विधिवत करे पूजा और राम नाम से सुमिरन लग गए। तो हमारे बाप उनके बाप पढ़ो। अब क्या हुआ, संकल्प हो गए, कन्यादान का नंबर आया। कन्यादान किसे कहते हैं? जिनका विवाह नहीं हुआ है, हमारी बात को गौर से समझें। कन्यादान में वर का हाथ नीचे होता है और वर के हाथ के ऊपर कन्या का हाथ होता है, तब माता पिता अपना हाथ लगाते हैं। एक बड़ा प्रचलित गीत समाज में गाया जा रहा है। पहले जो गीत गाए जाते थे उनमें कुछ रहस्य भरा था। पहली किरैया मजो बोयो बो, बर जौ है, जहां बोया गया वहीं काटा गया। कन्यादान है, कहां पैदा हुई कहां विवाह होगा, इसे धान कहां बोगे कहां लगाओगे। गीत गाया जा रहा है। कन्यादान में अगर कन्या का हाथ नीचे हो और वर का हाथ ऊपर हो जाए तो कन्यादान नहीं वरदान हो जाएगा। वरदान। कन्यादान हुआ, पाणी ग्रहण उसे कहते हैं। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, तभी हर से तब सकल सुरेशा। देवता जय जयकार करते, भामरीज पड़ी है। विवाह के जितने कार्य हैं रात्रि में विधिवत संपन्न हुए। प्रातः काल हुआ, राजा हिमांचल जी ने नाई से कहा, जाओ भाई, बारात में अगर कोई बच्चे भूखे सो गए हैं उनको बुला ला, बासी खा ले। पहले बासी खाई जाती, अब लोग 2 घंटे की रोटी बनी नहीं खाए। तब हैं तो हम चार से मिले, लेकिन बहुत गैस बन पंडित जी, हम गैस सिलेंडर बनी। गैस कौन कहा? जब तुम हर समय गर्म ही रोटी खाओगे तो फिर काहे आवाज शुरू है। कथा प्रेमियों, भगवान शंकर की बारात में नाई गया तो नाऊ ने देखो जे के मुंह के पेट ने तो नौवा सोचे ये हो जानते होते न कोई खाई है ना, 2 रोटी लियो तो नहीं से खाते तू देखो खोइया खाई लो। तब तक 2 लड़का खड़े हुए, बोले हमें ले चलो, तुमका पुरीखन गया दिन आ जाए तो कहो ले चलो। 10-10 12-12 साल की लड़का वे दिखाए, नाऊ कांधे पे बैठा रही चला। ये दोनों सलाह किनके ने कहा, हिया पहले औकातिम लाओ तो रहा 15-15 साल। अब ऐस भारी वजन बढ़ाई मालूम है 85 वर्ष 1.5 कुंटल। चट बेचारो मुंह भरा गिरो खड़न जा, खींचता हुआ लाया, बैठा दिया दुआरे। बच्चे जाने पत्तल डाला गया और परसा गया तो 2 पूड़ी परसी गई। जब तक सब्जी आई तब तक रूखी पूड़ी स्वाहा चबाई गई। कहा लगे शनिचर सूख दादा, रूखी खाऊं 50, नमक संग 67 काऊं, जो मिल जाए दाल कहूं हमका अंधा धुंध मचाऊं। छिरका मिल जाए, छिरका मिल जाए तो जीव दे दें, खाता ही रहेंगे। रूखी खाओ 50। सब्जी तब तक लेकर आया, उसने देखा पूड़ी गायब, तो क्या बोला कोई पूड़ी दे नहीं गया? बोले कोई नहीं आया। सब्जी की बाल्टी धर दी, इसका इस पूड़ी को डलवा उठाई लाई। अब जब तक पूड़ी लेने गया बाल्टी स्वाहा, फेंक दिया बाल्टी। तब पूड़ी लाया, बोला बाल्टी, बाल्टी तुम्हारे घर के इधर उठाई ले गए वहीं। बेचारा पूड़ी डलवा धरी से, कह बाल्टी ढूंढी भैया कौन लेगा? पूड़ी स्वाहा। एक ससुराल गए, पत्नी को विदा करा, पत्नी को विदा करा तो उसकी साली ने पूड़ी बनाई। अब दीदी जीजक तुम परसे दो, हमें शर्म लगा। तो वो की पत्नी खुद परसे और यो खाए में इतना धाकड़ खाए रहा। तुम्हें ना कहे जो देखे लगा, तुम्हें क्या कहे उतना धाकड़। एक बार पूरी समेटे और सब्जी में बोल गोविंदा नमो नमः।
तो पत्नी ने सोचा तो बड़ी बदनामी कराए रहा, तो उसने इशारा किया, ए बैधऊ, अंगुरी को उठाई गए, गमारपन पति को देख, बोलिए एक पूड़ी के ग्रास दुई किए जा। माने एक पूड़ी दुई टुकड़ा तो बनाई ले, जब इतना दिमाग की किस कहते हैं एक ना, समझ जाओ, दुई दुई का चापई लगा, हाय मूढ़ तब एक साथ, तो माठ थोंक त्रिया कही लाज को डराई जा। माथो कैसा है सुबारी पर सिर पर दोष से तेरे सिर है, कोई व्रत छोड़े ना ये वैधव मिले। माथा जब ठोंकी तो यही समझ गए, कहा थे सब्जी बोरी माथे में लगाओ, 200 ग्राम सब्जी तो कपड़ा रंगे बैठे। तब बोली चूल्हे से चतुर नार, जैसे पहले जरे अब वैसे ही जरे जा। फिर एक एक खाए लगा, 70-72 पूड़ी खा के लेटा। थोड़ी देर के बाद मिसाली आई, अब बढ़िया पान लगाए गिलाई, जीजा ले यो बताई इसने क्या करियो। ये सोचे 70 पूड़ी खाए बैठे ना, कोई खाए को आइटम थोड़ा हो, पान के 2 टुकड़ा झर्रद की सो धरी सी कान और लेट गया। 10 मिनट बाद सेंट लाई रोई लगाई, जीजा पान में स्वाद है कि माम इलायची आदि पड़ा है, कन का हम तो कान में धर लिए यो ले। वो हंसी गए, हाय गजब कह दियो, कान में धरे बैठे हो, अच्छा अच्छा ले 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 सेंट दिस बताओ। फिर भूल गए अब का करियो, तो सोचे लगे पहले गलती हो गई, अब की गलती न हो, खाई गई माला सेंट रूम लगी, खाए बैठे करवाए गए, हमारी बच्चे थूक दी। सवेरा हुआ, पत्नी की विदा कराया गया, 10-15 दिन हुए गए। एक दिन इसकी पत्नी अपने बालों में डाबर आंवला तेल लगा रही थी। एक 15-16 साल देवर पहुंचो, बीके उम्र लगभग, हालांकि ये दिन आ रहे हैं, ये लगभग 45-46 में पहुंचा। अब कह क्या करती हूँ भौजी, क्या करती हूँ, तो वह सीधे स्वभाव बताए, भैया तेल लगाई थी, कैस तने हम कब दे दो, हम कब दे दो। तो वह सीधे स्वभाव में डाबर आंवला शीशी ना दिस कैसे ले तुम ले। ये देवर व्यक्ता किला, ओ जो देखी डाबर आंवला चाट गया, चाट गया। तब के भाई ने सेंट खाई थी, अब ये डाबर आंवला चाटे, रो तब भौजाई ने 2 झापड़ मारे, ना डाबर आंवला चाट गया, हट। रोता हुआ अपने भाई के पास गया, कहे दादा चलो भौजी मारी नहीं। डंडा लेकर आया, अपनी पत्नी से बोला काहे मारे, काहे मारे, कहीं मारे का है तो मूर्ख है, डाबर आंवला चाटेगा ये लिए मारे। तो अपनी पत्नी को नहीं मारी, भाई की 4 लाठी मारी। कहे यह महंगाई, 200 रुपया किलो सरसों तेल बिक रहा, तुम डाबर आंवला चाटे बैठे हो, और रो रख लेते हो, शाम का रोटी पर चुपर खाते हो, शाम वाली तरकारी बची जाती, 2 लाठी और मारी। तो यह हाल शोक शनिचर कर रहे हैं। विवाह के सारे कृत्य पूरे हो गए। राजा हिमांचल ने बहुत दहेज दिया, कन्या का पिता कुछ भी दे दे, सदा निवेदन ही करता है मैं आपकी सेवा नहीं कर सका। दाइज दियो बहुभांति पुनि कर जोर, हिम भूधर कहो का देव पूरन काम, अश कही चरण शंकर गही रहो। महाराज शिव जी ने कहा हम आपकी सेवा से संतुष्ट हैं। मैना रानी ने पार्वती को शिक्षा दिया, करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म व्रत देव न दूजा। नारी का एक ही धर्म व्रत है, पति की सेवा। समय से भगवान शिव की विदाई हुई, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर आए। बोलो शंकर भगवान की। आज मैंने क्यों कथा सुनाया, कल भगवान शिव भोलेनाथ की बारात है। जिन लोगों को भगवान ने वाहन दिया है, तो धर्मार्थ कार्य में आप अपने अपने वाहन लेकर के चलो, और नहीं वाहन है तो यहाँ वाहन की व्यवस्था है, उस पर बैठ के चलो। बाकी बारात सब लोग चलो, कहाँ कहाँ बारात जाएगी आप सब लोग जानोगे। ये
आप सबकी उपस्थिति सराहनीय है, कोट सा धन्यवाद है। आप सबका सहयोग भी सराहनीय है। सबके लिए मंगल की कामना है। 2 दिन सत्संग का शेष बचा हुआ है, कल और परसों। कल दिन में शोभा यात्रा का कार्यक्रम, समय से अगर आप लोग आ जाओगे 8 बजे आप लोग तैयार होकर के आ जाइए, और समय से अगर बारात शोभा यात्रा वापस आएगी तो दोपहर में कथा होगी, नहीं तो रात्रि में तो सत्संग जरूर होगा। और परसों भगवान शिव सपरिवार सहित भगवान लक्ष्मी नारायण, माता दुर्गा और बजरंगबली मंदिर में विराजमान होंगे। 2 दिन का सत्संग शेष बचा है। आप सब आए, तन मन धन का सहयोग दें, पुण्य अर्जन करें। अब खड़े हो, भगवान की आरती।